देखिएगा क्वेश्चन है, प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं? प्रागैतिहासिक, सिंधु, वैदिक या कोई नहीं। तो प्राचीन मोहरों की बात की जा रही है, प्रागैतिहासिक सभ्यता का सवाल ही नहीं बनता। प्राचीन मोहरों की बात की जा रही है तो प्रागैतिहासिक सभ्यता के लोग मोहरों को जानते ही नहीं थे। तो ये जो मोहरें हैं वो हमें कहां से प्राप्त होती हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पशु सर्वाधिक, कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया गया? धातु की बात की जा रही है, लोहा, कांस्य, सोना या तांबा। पूछा गया है सबसे अधिक धातु का इस्तेमाल किसका हुआ है। तो ठीक है, देखिएगा इसको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ डिटेल में। लोहे को ये लोग जानते नहीं थे। ठीक है, अब यहां से बात कर ले, सोना, सोना हमें प्राप्त हुआ है बट यूज नहीं हुआ है ज्यादा। ठीक है, तांबे की अगर हम बात करते हैं तो तांबे की यहाँ पर खोज जरूर हो चुकी थी, कुछ चीजें मिली हैं, बट अगर हम कहें कि सर्वाधिक, तो सर्वाधिक तो नहीं कहेंगे इसको। कांसे को, क्योंकि देखिए कांसे का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, मूर्तियां भी हमें मिली हैं। दूसरी चीज क्या है, इस सभ्यता को कांसे के सर्वाधिक प्रयोग होने के कारण कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ चक्षु पब्लिकेशन सीटेट बुक 2023। तो सीटेट की जो बुक्स हैं चक्षु पब्लिकेशन की, पीछे आप देख रहे हैं एग्जाम, क्योंकि जुलाई में आ चुका है। तो जिन लोगों को प्रिपरेशन करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, क्योंकि आप लोग बुक्स पूछते रहते हैं कौन कौन सी बुक्स मुझे हमें पढ़नी चाहिए। तो वो बुक्स आपके पीछे हैं, आप लोग इन बुक्स से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें सभी सब्जेक्ट्स की जो है बुक्स दी गई हैं, स्टडी गाइड भी है, प्राथमिक स्तर की है, संस्कृत की है, गणित की है, हिंदी की, इंग्लिश की है, पर्यावरण की है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की भी है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहीं से आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते होंगे जरा बताएं। तो देखिए सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, अब देखिएगा सिंधु घाटी पशुपति सीलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? नहीं पूछा गया, नेगेटिव पॉइंट पूछा गया है, इनमें से कौन सा पशु उपस्थित नहीं है। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ही हाइड है हमारे। तो ऑप्शन आएंगे आप लोगों के सामने, हाथी, शेर, बाघ या गैंडा। कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? तो देखिएगा इस पर आप लोगों ने देखा होगा, मोस्टली जो हमें पशु नहीं मिलता है तो वह शेर नहीं है, क्योंकि गैंडा भी हमें मिलता है, हाथी भी हमें मिलता है, बाघ भी हमें मिलता है, लेकिन शेर की आकृति हमें नहीं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए, रेगुलर यूज के लिए, मतलब कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? मतलब किसका इस्तेमाल किया जाता था रेगुलर यूज के लिए? गाय, बैल, बाघ या हाथी। तो इनमें से कौन सा पशु था बताएं? रेगुलर जो काम किया जाता था वो निम्न में से किस पशु से किया जाता था? बैल से किया जाता था। ठीक है, किस पशु का इस्तेमाल किया जाता था रेगुलर यूज के लिए? बैल का। नेक्स्ट पर चल लेते हैं, क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, किससे निर्मित है? देखिए अभी मैंने पीछे इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया था, तो इसका आंसर मैं यहां नहीं बता रही हूं, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चल लेते हैं। पुरातात्विक स्थल धोलावीरा कहां स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा या गुजरात। पुरातात्विक स्थल धोलावीरा को पूछा गया है कहां पर स्थित है। धोलावीरा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा या गुजरात। तो बताएं इसका आंसर आएगा, धोलावीरा कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है, जो कुओं के लिए फेमस है। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे तो हमें सफेद कुएं, सबसे इसको जो अर्थ है वो सफेद कुआ ही है। कुआ हमें यहाँ से धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। एक यहाँ पर 10 अक्षर वाला शिलालेख कह लीजिएगा या साइन बोर्ड कह लीजिएगा, वो भी प्राप्त होता है। तो कई बार उसके जो अक्षर की ऊंचाई है माप है वो भी पूछ लेता है। तो इस तरह की चीजों को आप लोग सेव करके रखा करें। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? बहुचर्चित वाली मूर्ति पूछी है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। भैंसा, वृषभ, तवांगी नर्तकी युवती या हाथी। अब देखिएगा मोहनजोदड़ो से प्रथम कांस्य प्रतिमा भी उसको कहते हैं, मैंने पीछे समझाया था। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप दीजिएगा। ठीक है, 58 का आंसर भी आपको करना है। नेक्स्ट पर चल लेते हैं, नाव का उत्कीर्ण चित्र कहां से प्राप्त होता है? हड़प्पा,
हड़प्पा, अच्छा दोनों में हड़प्पा आ गया, सॉरी, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। तो नाव का जो चित्र है वो हमें कहां से प्राप्त होता है, ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा, देखिएगा क्या पूछा गया है, पॉइंट करते हैं हम। पुरुष नर्तक प्रतिमा वो भी काले रंग की पत्थर की बनी है, का धड़ कहां से प्राप्त होता है। ठीक है, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या चनहुदड़ो। तो ये पीछे से बिल्कुल डिफरेंट है, पीछे के साथ मिक्स मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें रंग दे दिया गया है, सीधा क्लियरली इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर इज सी। ये कहां से हमें प्राप्त होता है, हड़प्पा से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। सैंधव सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं मकानों पर, मोहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, औजारों और हथियारों पर। क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है सैंधव सभ्यता में चित्रकला के, क्या पूछी गई है, चित्रकला के अवशेष हमें कहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अवशेष की बात की जा रही है, सैंधव सभ्यता में चित्रकला के अवशेष हमें कहां से प्राप्त होते हैं। तो देखिए प्राप्त होते हैं हमें मिट्टी के बर्तनों पर, जिसको हम मृद भांड भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पर चल लेते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी थे धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, आडंबरवादी या पुजारी। हड़प्पा वासी थे, कैसे थे, धार्मिक थे, धर्मनिरपेक्ष थे या आडंबरवादी थे या फिर पुजारी थे। तो हड़प्पा कालीन जो व्यक्ति थे या हड़प्पा वासी थे, उनको क्या कहा गया है, वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो देखिएगा वो कैसे थे, धार्मिक थे, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। आप देखेंगे कई जगह पर हमें साक्ष्य मिलते, जैसे मैंने पीछे बताया था, पशुपति शिव की उपासना करते थे, जननी को मानते थे, माता देवी की पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पर मतलब उस धर्म पर विश्वास रखते थे। सैंधव कालीन मोहरें प्रयोग में आती थी मुद्रा सिक्कों की भांति, पैतृक धरोहर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान के रूप में या देशी विदेशी व्यापार हेतु। जो मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं इतनी सारी, आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, तो कभी आप सोचते होंगे कि ये क्यों बनाई गई थी, इनका इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो देखिएगा 63 का जो आंसर है वो आपका आएगा पैतृक धरोहर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की थी। तो आकार की बात की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है, हड़प्पा कालीन मोहरों का आकार क्या था। पढ़ लेते चलिए, क्या है, 3.3 इंटू 3 सेम, 4.8 इंटू 4.8 सेंटीमीटर, 5.2 इंटू 5.2 सेंटीमीटर, लास्ट है 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर। तो आंसर जाएगा लास्ट वाला 2.8 इंटू 2.8। देखिए ये तो आपको पता है ये कैसी थी, ये वर्गाकार थी। ठीक है, तो जो माप इधर की होगी वही इधर की होगी, वर्ग बन जाएगा। क्लियर, चलते हैं आगे। हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है, वही चीज आ गई। तो चलिए इसका आंसर बताएंगे, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। प्राचीनतम साइन बोर्ड पूछा गया है, तो प्राचीनतम साइन बोर्ड जिसकी मैंने बात की थी, जब धोलावीरा से क्वेश्चन आया था, धोलावीरा कहां पर स्थित है, तभी मैंने बताया था धोलावीरा से एक साइन बोर्ड प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं 10 अक्षर वाला साइन बोर्ड। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट पर चलते हैं, सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ। तो देखिए रीजन है, सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ है वो बाढ़ से हुआ, राइट, क्योंकि नदियों के किनारे ये नगर बसे होते थे और इनके विनाश का रीजन क्या था, बार बार जो है बाढ़ आती थी, तो बाढ़ से ही इनका विनाश हुआ। कितनी बार हुआ है, तो 7 बार कहा जाता है इसका विनाश 7 बार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी प्रस्तर युग सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग सभ्यता या मौर्य सभ्यता। सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में पूछा गया है, तो सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं, भारत में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना गया है किसे, नासिक, नेवासा, दैमाबाद या नवदा टोली। किसे माना गया है, नासिक, नेवासा, दैमाबाद या नवदा टोली को माना गया है। 68 का लगाएंगे, 68 का आंसर इज डी, नवदा टोली को माना गया। ठीक है, नीचे आप लोगों को
बाकी के 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहां से मिलता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली या कालीबंगा। तो मिट्टी का बना हल का जो साक्ष्य हमें मिलता है वो बनवाली या बनावली, बनवाली भी लिखा होता है कई जगह, बनावली भी लिखा होता है। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र एक वृत्ताकार क्षेत्र है, वर्गाकार क्षेत्र है, टेढ़ी मेढ़ी बनावट है या तिकोना क्षेत्र है? हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र क्या है? 70 का बताएंगे। एक तिकोना क्षेत्र है। क्या है ये? एक तिकोना क्षेत्र कहलाता है, त्रिभुज के आकार का। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म, ये देखिएगा ये बीच में कुछ ऐसा हो जाता है, देखिएगा ये है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? लोथल चावल के लिए प्रसिद्ध है, कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए, चनहुदड़ो मनके के निर्माण के लिए, हड़प्पा अन्नागारों के लिए। तो इसमें से एक ऐसी लाइन है जो मैच नहीं कर रही है। तो देखिएगा वह लाइन है जो कालीबंगा है वो विशाल स्नानागार के लिए फेमस नहीं है। कालीबंगा में एक जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पर देखते हैं। विश्व में सबसे पहले खेत कहां जोता गया था? देखिए आ गया वही क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग देंगे। चलिए मैं बता देती हूँ। हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर या रोपड़, विश्व में सबसे पहले जो खेत जोता गया था वो कहां पर जोता गया था? तो आंसर इज कालीबंगम। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, दाढ़ीयुक्त पुजारी इस काल से संबंधित मूर्ति शिल्प है गुप्त काल, मौर्य, सिंधु या कुषाण काल? तो दाढ़ीयुक्त जो पुजारी है वो किस काल से संबंधित मूर्ति शिल्प कहलाते हैं? 73 का आप बताएंगे। तो 73 का आंसर जाएगा सिंधु काल। ठीक है, तो देखिए ये तो थे आप लोगों के आज के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने अभी करा दिए हैं। कैसे लगे बताएंगे जरूर, और मेरी वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से, लाइव की मैं आप लोगों को अभी इंफॉर्मेशन दे दूंगी, आप लोगों के ग्रुप में भी दे दी जाएगी। तो प्लीज आप लोग अप टू डेट रहिएगा हर चीज को लेकर, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले और मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े ताकि अपने जो डाउट हैं वो लाइव आप लोग क्लियर कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।